हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें गेट से रिलेटेड, सर्किट से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हम पे हमने बात किया। एंड हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एंड करके फाइनली आपके सीपीयू का हिस्सा बन रही थी। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सीपीयू होता क्या है। बेसिकली सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है एंड इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं। वो कह रहा है कि सीपीयू के अंदर, उसके अंदर ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी तरह का अगर प्रोसेसिंग या आपके पास कोई भी तरह का टास्क है जो कि आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो एट द एंड वो सीपीयू के पास जाएगा, क्योंकि वही उसका एक तरह से एग्जीक्यूट कराने का तरीका रखता है कि क्या मेरे को करना है। कोई भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है, उस इंस्ट्रक्शन के साथ करना क्या है ये सिर्फ सीपीयू ही जानता है। तो इसलिए हम एक तरह से इसको कहते हैं कि सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स। और आपने इतने सारे डिवाइसेस यूज़ किए होंगे, हर किसी में आपने देखा होगा कि कोई एक सीपीयू रहता ही है। चाहे वो आपका फ़ोन हो, आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, इनफैक्ट आपका किसी भी तरह का मशीन हो, उसमें कोई ना कोई एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट ज़रूर रहता है, चाहे आपका वॉशिंग मशीन क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं उसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा। बट उससे पहले एक और मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हम हमेशा देखते हैं कि सीपीयू के साथ साथ लिखा रहता है, लाइक मोबाइल फ़ोन्स में हमारा बोलते हैं कि 4 कोर, 6 कोर्स, 8 कोर्स। तो ये कोर क्या चीज़ होती है? तो कोई ख़ास अलग चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट छोटा सा सीपीयू। तो वो कहने की बात ये हो जाती है कि अगर आपके सीपीयू में बोला है कि इसमें 8 कोर्स हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो आपके एक सीपीयू के अंदर छोटे छोटे और 8 सीपीयू काम कर रहे हैं। वो सारे साथ में अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो ये सारी बात की चीज़ होंगी। अभी पहले हम समझते हैं कि सीपीयू होता क्या है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे लॉजिक गेट से एक फंक्शनल कंपोनेंट बन रहा था, और वैसे बहुत सारे फंक्शनल कंपोनेंट जो कि अलग अलग तरह के टास्क को एग्जीक्यूट करवा पाते हैं, जब उनको साथ में हम ले आते थे तो हमारा एक और यूनिट बन रहा था जिसे हम एएलयू बोल रहे थे, जो कि था हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब ये जो एएलयू है वो भी एक पार्ट ही है, उसके जैसे और 3-4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिला करके आपका सीपीयू बनाते हैं, जिनका सबका अलग अलग टास्क होता है आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो हमने अभी तक में सीपीयू का थोड़ा सा आइडिया ले लिया, सीपीयू होता क्या है, सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का। अब ये देखते हैं कि सीपीयू के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो अब ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे मान लो हमारे पास सीपीयू है, मैंने बीच में इसको लिख दिया। तो अब एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि किसके इसके पास कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहला चीज़ हमने जो पिछले वाले में ही बात कर लिया था कि इसके पास एक एएलयू होता है, जिसे हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बात किया था हमने कि लास्ट टाइम, वो होता है जो कि किसी भी तरह का अर्थमेटिक्स, लाइक आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, प्लस माइनस डिवाइड, आप कुछ भी किसी भी तरह का कैलकुलेशन वाला चीज़ का बात कर लो, वो उसके अंदर आ जाएगा। इसके साथ साथ लॉजिक्स, लाइक एंड और ये सारे जो भी हम चीज़ों ने का बात किया था कि किसी भी तरह का लॉजिक लगाना हो कि दिस और दैट ऐसे करके या बोथ, तो इन सब वालों की चीज़ों के लिए एएलयू के पास दोनों चीज़ों को करने का कंपोनेंट्स होते हैं। वो चाहे आप गेट्स के थ्रू करो या जैसे भी, बट एएलयू इज़ बेसिकली वो कंपोनेंट जिसके पास कंप्यूटर जाएगा अरिथमेटिक्स और लॉजिक्स के लिए। इसके अलावा और क्या होता है कंप्यूटर के पास? यहाँ पे एक चीज़ होते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स देखा जाए तो ये पहले हुआ करते थे, अब यहाँ पे कैश होता है। ये बेसिकली एक तरह का मेमोरी होता है जो कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर ही नहीं सीपीयू के पास सबसे पास में होता है, ताकि जब भी वो किसी भी तरह का टास्क एग्जीक्यूट कर रहा हो, हम आगे चल के देखेंगे ये सारी चीज़ों को कि कैसे कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन आता है, कैसे वो उसे एग्जीक्यूट करता है। तो उन सब चीज़ों के लिए सीपीयू जो है अपने सबसे पास वाले मेमोरी को यूज़ करता है। मैं यहाँ पे मेमोरी लिख देता हूँ और ये भी लिख देता हूँ कि दिस इज़ नॉट रैम, कि ये रैम नहीं है, ये सीपीयू के सबसे पास वाला मेमोरी होता है एंड उसके वजह से ये चीज़ों को थोड़ा फास्ट कर पाता है। इसके अलावा हमारे पास एक होता है सीयू। समझने की ज़रूरत है कि सीयू क्या है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ उसके। इसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अब इसका काम ये होता है कि सीपीयू जितना भी काम करवा रहा है, किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन है, किसी भी तरह का टास्क को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहा है, इसको सिंक में कराने के लिए,
आप ऐसे समझो कि आपके पास 3 काम है और उनका एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया 1 2 3 3 काम है इसके पास और इसका सीक्वेंस है कि पहले 1 होगा फिर 2 होगा तभी 3 होगा। बट ये चीज़ सीपीयू को कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए वो सीयू के पास जाता है क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन चीज़ों का कि कौन सा काम पहले होगा कौन सा उसके बाद होगा वो सारा चीज़ों का कंट्रोल सीयू के पास होता है, इसीलिए हम उसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हमारे पास? एक सीपीयू का क्लॉक होता है। देखा जाए तो ये भी बाद में सीयू का ही हिस्सा हो जाता है, बट कंप्यूटर के सीपीयू के पास एक चीज़ होता है क्लॉक। क्लॉक इज़ बेसिकली आप अपने जैसे आपके पास एक घड़ी होता है वैसे ही समझ लो सीपीयू के पास भी एक घड़ी होता है कि उसको पता चलना चाहिए कि कौन सा काम कब एग्जीक्यूट होगा। उसका ट्रैक रखने के लिए इसके पास एक इंटरनल क्लॉक होता है। और ऐसे ही एक और चीज़ होती है जो कि इसको बस बोलते हैं या फिर आप चाहो तो इसका डेटा भी बोल सकते हो, डेटा पाथ। एंड ये बेसिकली क्या करता है, जो इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने सीपीयू से इतने डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन का बात कर लिया यहाँ पे, ये सारा जो डेटा फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे होता है ये बस। एंड ये बेसिकली एक समझ लो रास्ता है सीपीयू को अपने तरफ से वो डेटा को फ्लो कराने का। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक कॉन्स्टेंट फ्लो है जिसमें डेटा इसके पास आ रहा है, उस पर किसी भी तरह का ये एग्जीक्यूशन कर रहा है, फिर उसको वापस वो आगे भी बढ़ाते जा रहा है। तो ये रुका हुआ नहीं है, ये कोई स्टेशनरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपके पास डेटा आ रहा है, इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर उसके बाद अगला आपके पास अगला इंस्ट्रक्शन आ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि एक सीपीयू का इंटरनल कंपोनेंट होते हैं। सो हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर्स के अंदर सीपीयू उसका ब्रेन होता है और सीपीयू के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक हमने बात किया एएलयू के बारे में जो कि उसका लॉजिक्स और उसके अंदर का किसी भी तरह का अर्थमेटिक्स लाइक कैलकुलेशन ये सब प्लस माइनस ये सब को कंट्रोल करने का काम करेगा। फिर उसके बाद एक रजिस्टर होता है या फिर कैश होता है जिसके अंदर वो मेमोरी होती है जो कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है ताकि वो चीज़ों को या फिर किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन को स्टोर करा सके, उसको जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करवा सके। एंड ये भी कह सकते हो कि जितना ज़्यादा उसके पास रजिस्टर या कैश होगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ों को एक बार में परफॉर्म कर पाएगा। इसके अलावा आपके पास होता है सीयू जो कि चीज़ों को टास्क को सिंक्रोनाइज़ करके कि पहले कौन सा टास्क आएगा उसके बाद कौन सा टास्क आएगा, ये सब चीज़ों को मैनेज करने का काम सीयू के पास होता है। इसके अलावा हमने बात किया कि कंप्यूटर का खुद का क्लॉक होता है। आपने सुना भी होगा कि सीपीयू क्लॉक है इतने मेगाहर्ट्ज़ या कुछ, वो सारी चीज़ में हम बाद में जाएंगे। बट क्लॉक बेसिकली सीपीयू को ये बताता है कि कौन सा काम कब एग्जीक्यूट करवाना है। एंड फाइनली उसके पास बस होता है या डेटा पाथ होता है जो कि बेसिकली ये सारे इंस्ट्रक्शन और ये सारा जो डेटा जो फ्लो कर रहा है उसको फ्लो कराने का एक रास्ता देता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और समझेंगे सीपीयू में कैसे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे किस लैंग्वेज में वो उस पर लिखा जाता है और कैसे वो उन चीज़ों को समझता है, उस पर काम करता है और फिर फाइनली किसी भी तरह का आउटपुट दे पाता है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।